Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhagarao Devras Saraswati Vidya Mandir. So today I am going to teach you the chapter The Cop and the Anthem. Students, this is the chapter from the book An Alien Hand, and this is the topic for class 7. Yesterday I have taught you the part 1, and today this is the turn of part 2. So students, let's start the chapter. So there were many easy ways of doing this. स्टूडेंट्स, जो लास्ट पार्ट था यानी पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा कि जो सोपी था वो एक आइलैंड था जहाँ पर एक प्रिजन थी, वहाँ जाना चाहता था सो दैट ही कैन पास हिज विंटर सीजन. सो उसमें वो ट्राई करता है कि वह किस प्रकार से जेल जा सकता है. सो देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. बहुत से तरीके थे वहाँ जाने के लिए, ऐसा करने के लिए बहुत से तरीके थे. सो द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. तो वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए, तो वहाँ पे ना करे, तो ये सबसे बेस्ट वे था. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. और वहाँ पर जाकर वो कहेगी उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है. एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. ये सब कुछ बड़ी ही शांति के साथ हो जाएगा. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would be do the rest. It means जो कॉप होगा, जो पुलिसमैन होगा, कॉप मीन्स पुलिसमैन होता है बेटा, तो कॉप जो होता है वो उसे अरेस्ट कर लेगा और उसे जज के पास ले जाएगा, और बाकी का जो वर्क होगा वो जज खुद कर लेगा. इट मीन्स वो जज उसे पनिश कर देगा उस प्रिजन में जाने के लिए. सो सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट. तो वो मेडिसन स्क्वायर से ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू मीट की ओर जाता है. दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, 5th एवेन्यू मीट. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस. वो उस वाइड स्पेस पर जाता है एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. ओके, उसके बाद वो ब्रॉडवे की ओर चलना शुरू करता है. सो स्टूडेंट, ये जो नेम है 5th एवेन्यू मीट, ब्रॉडवे, ओके, तो वो वहाँ जाता है. So he stopped at a large and brightly lighted restaurant. एक बहुत ही प्रकाशमान और बहुत ही चमकीले रेस्टोरेंट में जाता है. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. वो एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर बेस्ट पीपल जाते हैं, ओके, रेस्टोरेंट में फूड के लिए. So Sophie believed that that above his legs he looked all right. His face was clean. उसका फेस क्लीन था. His coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. उसे पूरा अपने ऊपर बिलीव था कि उसकी सफलता हो जाएगी कि यदि उसे गेट अ टेबल, वो एक टेबल प्राप्त कर लेता है. सो द नेक्स्ट पेज, the part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. So टेबल उसे मिल जाती है और वो जो है वेटर उसे वो चीज़ें लेकर आता है जो कि वो मांगता है. So he began thinking of what he would like to eat. In his mind he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. So it means वो किसी भी रेस्टोरेंट पीपल को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था. but the dinner would leave him. लेकिन जो डिनर था वो उसे पहुंचा देगा एक हैप्पी जर्नी के लिए. So but as Sophie put his foot inside the restaurant door, जैसे ही उसने रेस्टोरेंट डोर में अपने पैर रखे, so the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. तो उसने उसके वो टॉर्न का मीन्स होता है फटे हुए कपड़े, और जो शूज़ थे उसके, उनको देखा. that covered his legs. Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. और उसके जो मजबूत हाथ थे वेटर के, सो उन्होंने उसे बाहर की ओर पुश कर दिया. Sophie turned off Broadway. अब वो ब्रॉडवे की तरफ जो चौड़ा रास्ता था उसकी तरफ से चला गया. It seemed that this most easy way to the island was not to be this. He must think of some other way of getting there. अब उसने सोचा कि ये रास्ता आइलैंड के लिए नहीं है. इट मीन्स इस तरीके से वो आइलैंड तक नहीं पहुंच पाएगा. अब उसने दूसरा तरीका खोजना शुरू किया.
सो इट मीन्स ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे, उसे कोई और तरीका सोचना चाहिए। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th Avenue वॉज ए शॉप विद ए वाइट ग्लास विंडो। अब एक बड़ा सा एक ग्लास विंडो था, शीशे की एक विंडो थी। सो ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, जो कि इलेक्ट्रिक लाइट से चमक रही थी। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोफी ने एक पिक जो है एक बड़ा सा स्टोन लिया एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, जो लोग थे वो कॉर्नर की तरफ भागे। ए कॉप वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग दैम, एक वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग दैम, उन सब में आगे जो था वो एक पुलिसमैन था। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉप मीन्स पुलिसमैन। सोफी स्टूड स्टिल, और सोफी वहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और जब उसने पुलिसमैन को देखा तो वो बहुत उसने स्माइल करना शुरू किया। सो नेक्स्ट पेज, वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, कि वो व्यक्ति कहाँ है जिसने ये किया है आज तक का। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कार्य मैंने किया है। सैड सोफी, ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड हिम, बिकॉज ही वॉन्टेड, वो चाहता था कि कॉप उसे देखे और उसे पकड़े। पर द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, लेकिन कॉप के माइंड ने ऐसा नहीं सोचा। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, उसने ये सोचा कि अगर किसी व्यक्ति ने विंडो को ब्रेक किया है, विंडो को तोड़ा है, तो वो यहाँ नहीं रुकेगा। सो दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो भाग जाएगा जितनी जल्दी जितना वो भाग सकता है वो भागेगा। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, अब कॉप ने एक थोड़ा सा आगे चलकर एक व्यक्ति को देखा भागते हुए। ही रेन आफ्टर हिम, वह उसके पीछे भागा। एंड सोफी सिक एट हर्ट, वो फिर से दुखी हो गया। वॉक स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 times, अब वो 2 times फेल हो चुका था। सो यहाँ तक आपने देखा कि जो सोफी की जो डिज़ायर थी कि वो कोई रॉन्ग वे करे, कोई गलत वर्क करे, और उसके बाद उससे एक जो कॉप है यानी कि पुलिसमैन, वो पकड़ कर ले जाए। ओके, सो उसके बाद जो जज है वो उसे एज ए पनिशमेंट में उसे उस जो आइलैंड है वहाँ भेज दे। सो अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, वो इतना अच्छा नहीं था जितना वो ब्रॉडवे वाला था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, वो लोग धनी नहीं थे जो वहाँ पर खड़े थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, into this Sophie took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. So वहाँ वह नीचे बैठ गया, sat down at a table and was soon eating a dinner, और उसने वहाँ डिनर करना शुरू कर दिया। So students, so यहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे वहाँ पर खाना मिल सकता है, उसके बाद वो पैसे नहीं देगा तो पुलिसमैन जो है उसको पकड़ ले जाएगा। When he had finished, he said that he had no money. उसने कहा कि उसके पास धन नहीं है। Get busy and call a cop. उसने कहा कि कॉप को बुला लाओ। Said Sophie, and don't keep a gentleman waiting. और एक जेंटलमैन को वेटिंग मत कराओ। No cop for you, said the waiter. तुम्हारे लिए कोई पुलिसमैन नहीं। He called another waiter. The 2 waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. उन्होंने उसे एक दूसरी गली में बाहर की ओर फेंक दिया। He stood up slowly, वह धीरे से खड़ा हुआ। One part at a time and beat the dust from his clothes. अब उसने अपने कपड़ों से जो डस्ट थी उसे हटाया। Prison seemed only a happy dream. अब prison seemed only a happy dream, केवल एक जेल ही थी जो उसे ड्रीम शो आउट करा सकती थी। The island seemed very far away. आइलैंड जो उसे बहुत दूर दिखाई देता था। एक कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ट, एक जो कॉप था हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ट, जो उसके पास खड़ा हुआ था हंस रहा था। एंड वॉक अवे। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, अब सोफी ने आगे बढ़ना शुरू किया। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी। स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुली देन इन अदर पार्ट्स। जो स्ट्रीट्स जो थी वो ब्राइटर थी और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल थे। वीमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, वो बड़ी खुशी के साथ अपने वार्म कोट्स में हेयर एंड देयर वो मूव कर रहे थे। ए सडन फियर कॉट है सोफी, एक अचानक एक डर जो था वो सोफी के मन में आया। नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि अभी तक उसे किसी भी कॉप ने नहीं पकड़ा है। सो स्टूडेंट्स,
सो जो सोपी ने बहुत सारा